हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इस क्लास को UPSC, SSC, PCS, NDA, रेलवे, ग्रुप डी, रेलवे, RPF और बैंकिंग जैसे सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं यह केवल स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए क्लास लेकर आया हूँ, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। प्रश्न संख्या 1, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी पतंजलि, सी कालिदास, डी मुंशी प्रेमचंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य जी हैं। प्रश्न संख्या 2, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले अरबी सिक्के चलाए थे? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश एक ऐसा शासक है जो सबसे पहले अरबी सिक्का चलाया था। प्रश्न संख्या 3, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए चंगेज खान, बी बख्तियार खिलजी, सी अहमद शाह अब्दाली, डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो यह कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। प्रश्न संख्या 4, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1947, बी 1951, ऑप्शन सी नीचे है 1956, डी ऑप्शन 1961। तो भारत में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी। प्रश्न संख्या 5, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कृषि, बी परिवहन, सी ऊर्जा उत्पादन, डी औद्योगिक क्रियाएं। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा उत्पादन है। प्रश्न संख्या 6, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी मंगल ग्रह। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। प्रश्न संख्या 7, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या 8, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। यह उत्तराखंड लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेने, एडिट करने में मिस्टेक हो गया है। उत्तराखंड
उत्तराखंड। ऑप्शन डी उत्तराखंड है। उत्तराखंड लेकिन उत्तर नहीं है। सबसे अधिक वन क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 9, किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए होमी भाभा, बी सी.वी. रमन, सी विक्रम साराभाई, डी जगदीश चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सी.वी. रमन को। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ रमन दिया है और यहाँ सी.वी. रमन। इसको आप ट्रिक से ऐसे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम, डी सिलिकॉन। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है जो रेडियोधर्मी नहीं है। प्रश्न संख्या 11, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह प्रश्न बहुत ही आसान है और इंडियन आर्मी में कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। प्रश्न संख्या 12, भारत में पहली बार कृषि जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, बी 1951, बी 1970 से 71, डी 1991। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, जो नीचे दिख रहा है, यानी कि 1970 से 71 में भारत में पहली बार कृषि जनगणना सन 1970 से 71 में हुई थी। प्रश्न संख्या 13, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए देवनागरी, बी ब्राह्मी लिपि, सी खरोष्टी, डी संस्कृत। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। प्रश्न संख्या 14, कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी मिजोरम, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मिजोरम। ब्लू माउंटेन्स के लिए मिजोरम राज्य प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 15, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी माउंट किलिमंजारो, सी माउंट मैककिनले, डी माउंट कैसियुस्को। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, कौन सा वैज्ञानिक सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी स्टीफन हॉकिंग, डी मैक्स। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 17, गॉड पार्टिकल के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी हिग्स बोसॉन कण, डी इलेक्ट्रॉन। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हुआ आपका ऑप्शन सी,
हिग्स बोसान कण को गॉड पार्टिकल के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, किस वैज्ञानिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी? ऑप्शन ए ग्रेगोर मेंडल, बी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, सी चार्ल्स डार्विन, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। प्रश्न संख्या 19, गामा किरणें या गामा रेज किसके द्वारा उत्सर्जित होती हैं? ऑप्शन ए रेडियोधर्मी विखंडन, बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, सी ध्वनि तरंगे, डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए रेडियोधर्मी विखंडन। प्रश्न संख्या 20, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी, और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। प्रश्न संख्या 21, सबसे अधिक संक्रामक रोग कौन सा है? ऑप्शन ए मलेरिया, बी एबोला, सी रेबीज, डी कोविड-19। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी एबोला। सबसे अधिक संक्रामक रोग एबोला है। प्रश्न संख्या 22, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। प्रश्न संख्या 23, माइक्रोचिप के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए जॉन बार्डीन, बी जैक किबली और रॉबर्ट नोयस, सी निकोला टेस्ला, डी चार्ल्स बेबेज। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी जैक किबली और रॉबर्ट नोयस। प्रश्न संख्या 24, नाभिकीय संलयन किस तत्व के साथ शुरू होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी थोरियम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजन के साथ। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन तत्व के साथ शुरू होता है। प्रश्न संख्या 25, जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बीमारियों को फैलाना, बी डीएनए में दोष सुधारना, सी कैंसर सेल्स को बढ़ाना, डी कृत्रिम अंग बनाना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी डीएनए में दोष सुधारना। जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य डीएनए में दोष सुधारना होता है। प्रश्न संख्या 26, बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, बी मैक्स प्लैंक, सी रदरफोर्ड और नील्स बोर, डी आइजैक न्यूटन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन संघनन या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज की थी। प्रश्न संख्या 27, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? ऑप्शन ए प्लूटोनियम, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी सिलिकॉन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 28, सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है?
ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी ऑक्सीकरण, डी रासायनिक प्रतिक्रिया। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन से। सबसे अधिक ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 28, सॉरी ये 29, ये एडिट करने में मिस्टेक हो गया है, ये 28 है और नीचे 29वां क्वेश्चन है, चूँकि एडिट करने में मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। ब्लैक होल का पहली बार सिद्धांत रूप में उल्लेख किसने किया था? सॉरी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है। ब्लैक होल का पहली बार सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी स्टीफन हॉकिंग, सी जॉन मिशेल, डी नील्स बोहर। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग्स। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वांटम टनलिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, बी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सी कण भौतिकी, डी परमाणु संलयन। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, जिससे कि आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना ज़रूर पूरा हो सके। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कण भौतिकी। और आप इस प्रश्न के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपका कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था, यह ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और आप लोग का बहुत बहुत